नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है वो है नर्मदा परिक्रमा अनुभव के बारे में। कई लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट में बोला था कि मैं अपने नर्मदा परिक्रमा के जो अनुभव हैं वो शेयर करूं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये उसके बारे में नहीं है, ये है दूसरे लोगों के अनुभव के बारे में। कई लोगों ने कई बार मुझसे बोला था, कमेंट करते थे कि मैं लोगों से बात नहीं करता, उनके बारे में उनसे बात करूं, उनके अनुभव भी शेयर करूं। तो ये जो वीडियो है वो मैंने अपने 107वें दिन जब मैं ओमकारेश्वर पहुंच गया था, तो उस दिन मेरे पास वक्त था, तो उस दिन रिकॉर्ड किया था मैंने। और कुछ लोगों से मैंने बात की, उनके नर्मदा परिक्रमा के जो अनुभव जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि माइक की प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों की जो है वो रिकॉर्डिंग की वॉइस जो है वो नहीं आ पाई थी, लेकिन 4 लोगों के जो हैं वो मेरे पास हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए सुनते हैं कि इन लोगों के नर्मदा परिक्रमा के अनुभव कैसे रहे। लेकिन उसके पहले कुछ मैसेज हैं, कमेंट हैं जो कि आप लोगों ने शेयर किए हैं नर्मदा परिक्रमा की ये वीडियोज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वो शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में मैं कुछ मैसेज ले रहा हूं और धीरे धीरे मैं और भी मैसेज कुछ शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है इस परिक्रमा के बारे में। ये वीडियो जो बनाए थे मैंने उसके बारे में, और उन्होंने जो मानसिक परिक्रमा की है इन वीडियो के द्वारा, इसके बारे में। विकास श्रीवास्तव जी कहते हैं, महाराज जी, आपकी परिक्रमा पूर्ण होने के करीब है। मेरा मन उदास भी है कि अब वीडियोज नहीं दिखेंगे, और साथ ही साथ एक संतुष्टि भी है कि मैया की कृपा से आपकी परिक्रमा पूर्ण होने जा रही है। ये एक तपस्या से कम नहीं थी जो आपने की और हमने आपके सहारे देखी। आपकी वीडियोज अब हमेशा परिक्रमा करने वालों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको हृदय से प्रणाम। नर्मदे हर। कुसुम लता जी का मैसेज है, माँ नर्मदे जय हो बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको घर बैठे मैया के दर्शन कराने के लिए। बेटा जी, आपको मेरी उम्र लग जाए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। नर्मदे हर। शिवांश जी का कहना है, नर्मदे हर 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 महादेव, आपके आत्मज्ञान एवं लघु कथा द्वारा तत्व विवेचन अभिभूत करते हैं। सुरेश जी कहते हैं, नर्मदे हर, आपके पहले वीडियो के आने के पहले मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में पता चला और मैं वीडियो देखना चाहता था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मोस्टली मुझे मराठी में वीडियो मिले, और तब मैंने आपका हिंदी का वीडियो देखा और उसी दिन से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। और पहला काम जो मैं दिन में करता हूं, दिन की शुरुआत करने के पहले, वो आपका वीडियो देखकर करता हूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। राम सिंह जी कहते हैं, नर्मदे हर पंडित जी महाराज, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत सुंदर है और सराहनीय है। जब भी मैं आपके वीडियो देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपके पीछे हूं, पीछे पीछे ही चल रहा हूं और आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। नर्मदे हर। सुधाकर जी कहते हैं, नमस्कार नवीन बाबा जी, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप अपनी माता नर्मदा परिक्रमा के अंत के निकट हैं। शुरू में मैं एक दिन में आपके 3-4 वीडियो देखता था। जब से मैंने आपके लगभग 45 दिनों के समाप्त होने के बाद शुरू किया था, पिछले 1 महीने में मैंने आपकी दिन प्रतिदिन की परिक्रमा को पकड़ लिया है। अब अगर मैं किसी भी दिन वीडियो देखने से चूक जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल में कुछ खाली है। मानसिक परिक्रमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। प्रवीण जी लिखते हैं, बाबा जी, आप अपनी दिव्य नर्मदा परिक्रमा यात्रा अब पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यात्रा पूर्ण होने के बाद भी हमें आपके सुंदर विचार और लघु कथा कहें या संतगत मिलना बंद ना हो, चालू रहे, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो अवश्य करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसे मैसेज जो हैं वो हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, उत्साह वर्धन करते रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे भी मुझे प्रेरित करते रहेंगे।
एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, कई लोगों की, कि मैं लोगों से बात नहीं कराता हूँ, लोगों के बारे में थोड़ा सा कभी बताऊँ, उनके अनुभव बताऊँ आपको, और कैसा लगा, कैसा परिक्रमा के बारे में। तो आज चूँकि मेरी परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है और कल में जो पूर्ण है वो कल पूर्ण हो जाएगी, संकल्प जो है वो पूरा कर दिया जाएगा, पूजन हो जाएगा। तो आज जो है मैं आपकी बात कराऊंगा कुछ लोगों से और उनके अनुभव जो है वो आप लोग सुनाएंगे। तो ये देखिए पेड़ है, पेड़ की छाँव के नीचे ये कुछ मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। इनकी भी लगभग सभी की परिक्रमा जो है, लगभग नहीं सबकी ही परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली क्या कारण था जिससे कि इन्होंने परिक्रमा की, क्या प्रेरणा स्रोत था और कैसा अनुभव रहा परिक्रमा का और कैसा लग रहा है अब जब वो यहाँ से जा रहे हैं। नर्मदे हर। मैं ललित बसवंतलाल धाड़ीवाल राहता शिरडी से हूँ। मैंने नर्मदा परिक्रमा 12 नवंबर को चालू की और आज परिक्रमा पूरी हो रही है। ऐसा लग रहा है 2-4 दिन पहले ही हम परिक्रमा के लिए निकले थे, इतना जल्दी परिक्रमा पूरी हो गई और घर जाने का मन नहीं कर रहा है। परिक्रमा की प्रेरणा कैसे मिली? परिक्रमा की प्रेरणा ऐसा, एक मेरा दोस्त 4-5 साल पहले परिक्रमा के लिए जाना, ऐसा उसने बोला मेरे को 4 महीने में जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा 4 महीने ऐसे क्या कर रहे, बोले वो पूरा नर्मदा मैया का परिक्रमा करना है। तो तब तक मुझे नर्मदा मैया और परिक्रमा और वो इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो यूट्यूब पे मैंने बहुत से वीडियो देखे तो मुझे इतना लगा हो गया कि मुझे ज़िंदगी में एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी ही है, ऐसा मैंने ठान लिया। लेकिन थोड़ा सांसारिक जिम्मेदारी के कारण 5 साल में लेट हो गया। लेकिन जब सब सांसारिक जिम्मेदारी ख़त्म हो गई तो मैंने पहला काम परिक्रमा शुरू की और परिक्रमा का इतना ज़बरदस्त आनंद मिला है कि मुझे पूरे 60 साल की उम्र में किसी चीज़ से इतना आनंद नहीं मिला। प्रकृति के साथ, जंगल में, पर्वतों में और हर जगह, हर देहात में जो जो अनुभव मिले सब आनंददायक ही मिले। और खुद के ऊपर भी मुझे शर्म आने लगी कि अपने पास इतना कुछ सब होते हुए भी अपन किसी को कुछ नहीं दे सके। जिसके पास कुछ नहीं है वो हमको खाना खिला रहे, वो हमको घर में सुला रहे और वो खुद बाहर सो रहे। हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। ऐसा हमको शर्म आने लगा। हमको महसूस हुआ कि अपन चेंज होना चाहिए। और हम खुद के जो समझ रहे थे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हमारा ईगो भी कम हो गया और सही में आत्मा का आनंद मिला। और आनंद, पूरा परिक्रमा का आनंद, बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। कैसा लग रहा है जब मैया को छोड़ के जा रहे हैं? मैया को छोड़ के जाने का तो बहुत दुख है। 8 दिन से उदास हूँ। बहुत जल्दी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, वापस अपने संसार के राड़े में। ये ऐसा लगता है पर ऐसे प्रकृति के साथ ही ज़िंदगी भर रहे, जंगल में रहे, पर्वतों में रहे, घर में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है, कार में सुख नहीं। जो सुख है इस प्रकृति के साथ है, मैया के साथ है। और बहुत ही उदास है, अभी जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना जरूरी है। नर्मदा सेवा, वो आप बोल रहे थे कि वो लोग तो सेवा करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। कुछ तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी देखो, दान सही जगह करना चाहिए। हाँ, अभी तो मैं खुद बोलता नहीं, लेकिन दिल में पक्का ठान लिया है कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए ही करना है अभी इसके आगे। और अपने हाथों से करो, अपने हाथों से करो, किसी माध्यम से करो, लेकिन करना ही है। और ऐसे भी संकल्प भी नहीं लिया है, लेकिन दिल में है कि अगले साल किसी जगह जाके, वहाँ लोगों के पास सब है, अनाज है, लेकिन सेवा देने वाले आदमी नहीं है, तो वहाँ जाके सेवा देने का भी बहुत मन है। लेकिन ऐसा विचार है, लेकिन वो अभी जो मैया करेगी वो करवा ले। ऐसी हमारी मैया की पास विनती है कि हमारे से वो सेवा करवा ले, यही हमारी इच्छा है। नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर। अपना नाम है कन्हैयालाल शरणदास और हमारा
परिक्रमा का तो बचपन से ही विचार था और इसके बाद में जा नहीं पाए, तो हमने अभी सन 19 से मोटरसाइकिल की एक परिक्रमा की और उसके बाद 19 में 11 खोपड़ी से वापस दूसरी परिक्रमा की और 20 से 21 में हमने वहाँ चले गए थे हरिद्वार 21 मेले में हरिद्वार के। तो 4, 5, 6, 7 महीने तक वहीं रहे हम। उसके बाद में 20 में एक बार राजस्थान चले गए थे। ऐसा करके हमारा मतलब परिक्रमा करने में ही दिलचस्पी ज़्यादा रही, पर ये लॉकडाउन की वजह से इधर उधर हम तो चले गए थे। फिर भी हमारी 22-23 में भी एक हुई और एक 21-22 में भी हुई। ऐसे करके 4 परिक्रमा हो गई है हमारी। और हमारा इच्छा ऐसे ही करा करती है कि परिक्रमा करना एक हर साल करीब 3-4 महीने 5 महीने जो भी लगे करते रहो। तो इस हिसाब से हमारा और इच्छा हो रही है कि शिव परिक्रमा करना चाहिए, मीठी तलाई से उठा के अमरकंट से विमलेश्वर जाके पूर्ण करके फिर ओंकारेश्वर भगवान को जल चढ़ा के पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा विचार है। और नर्मदा जी से हमारी खूब मतलब भाव रहता है कि परिक्रमा मतलब मार्ग में ही रहना है, इधर उधर जाना नहीं। हरिद्वार में हमारे को बाबा जी ने बोला था, उनका नाम भी कन्हैयालाल शरणदास था। वो बोल रहे थे कि आप घर द्वार छोड़ के आए हो तो हरिद्वार में ही रहो। और हम नर्मदा की परिक्रमा के हिसाब से इधर ही आ गए। चतुर्मास भी हमारे इधर 15 किलोमीटर पे अपना गांव है और आश्रम है, वहाँ पर हम चतुर्मास में रहते हैं और फिर परिक्रमा चले जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से हम परिक्रमा में ही रहते हैं। अधिकतर भगवान का भजन करना चाहते हैं। नर्मदे है। लोगों से बोलना चाहेंगे क्या करना चाहिए उन्हें? भगवान का भजन करो। भजन के अलावा को ज़्यादा मतलब ध्यान अपना गृहस्था जीवन में नहीं बिताना चाहिए, ध्यान भगवान पे ही रहना चाहिए। ऐसा हमारा विचार है। अब इतने भी जैसा भी रहे वो हमारे को सब पसंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मी मराठी में बोले हिंदी में? हिंदी में बोलिए। मेरा नाम बापू साहेब आगरे। मैं रहने का शिरडी रहा था मैं, और मेरी ये पहली परिक्रमा थी। आज मेरा 99 दिन पूर्ण होने वाले पूरी हो रही। मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत इज्जत देते हैं लोग, और जो सनातनी हिंदू जो है सब ने परिक्रमा एक बार को ना करने को मांगता है, और इतनी सेवा मिलती है गरीब लोगों के पास। अभी मेरे दोस्त पहले बोल चुके थे कि जिस लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है वो खाने को देते हैं। लेकिन तुम जो लोग सुन रहे उसने तुमको परिक्रमा नहीं होती होंगी तो तुम कुछ श्रमदान करने के लिए आ जाओ। पैसा दे सकते तो पैसा दे दो। और अपने इंडिया में भारत में बहुत ऐसे संस्थान हैं, शिरडी संस्थान, वैष्णो देवी गुरुद्वारा, नांदेड़ का गुरुद्वारा, पंढरपुर जैसा। इसने ये परिक्रमा नर्मदा साइड में आश्रम खोलने को मांगता है। और ये सब हिंदू लोग जो है सब ने एक बार को ना पूरा परिक्रमा करने को मांगता है। इससे बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीख मिलेगी। और वो हमको लगता है कि हम परिक्रमा ऐसे खाली, और एक बात बोलने का ऐसी रही का ये जो परिक्रमा हमने की, हमने पूरी नहीं की, मैया ने पूरी करके ली। हम पूरी कर ही नहीं सकते, हम पूरी नहीं कर सकते। और मेरा एक खुद का चैलेंज है कि मैं मैया नहीं साथ देता तो मैं परिक्रमा नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, वो पानी में ही मैग्नेट है सही में। अभी इतना ठंड था, कितना ठंड था, 5, 5:30 बजे उठते थे, ठंडे पानी से नहाते थे। अभी तक सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। वो पानी में ही मैग्नेट है। और एक मैंने सुना है, मिला नहीं अभी तक, वो दादा गुरु बोल के, वो 2 साल से खाली नर्मदा का मैया के पानी के ऊपर है।
वो पानी में है कुछ तो भी। अब कैसा लग रहा है, पूरी हो गई तो जा रहे हो? अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बहू होती है, उसको मैके भी ठीक लगता है और ससुराल भी सही लगता है, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। अभी मम्मी पापा भी छोड़ने मांगता है, छोड़ने को मांगते हैं और ससुराल भी जाना पड़ता है, ऐसा हो गया हमारा। जाना भी है और इधर भी माने। हाँ, इधर भी मने और उधर भी मने, ऐसा बहू को होता है। नर्मदे हर। हार। मैं जलगांव की हूँ। मेरा नाम संगीता पवार है और परिक्रमा में मैंने 7 नवंबर को परिक्रमा ली थी, लेकिन प्रेरणा मुझे पिछले साल से मिली थी। और पिछले साल मैंने परिक्रमा मानसिक की थी, क्योंकि पिछले साल मैं आने वाली थी तो घर के परिवार वालों ने नहीं आने दिया। तैयारी हुई और मिलने आए तो रोक लिया घर पे कि भाई घर पे तेरे ऊपर जो जवाबदारी हो फिर बाद में जाना, तो नहीं आ सकी। तो फिर मन में बहुत खंत थी, तो इसलिए मैंने मानसिक परिक्रमा की। हर रोज़ मैं, जैसे कि अभी यूट्यूब पे देखेंगे आप, ऐसा ही दूसरे के जो आने वाले थे उनके 4 लोगों के हर रोज़ मैं नियम बना लिया था कि चलो मैं ऐसी नहीं गई तो मैं मानसिक परिक्रमा करती। तो मैं हर रोज़ लाइव देखती थी, तो मुझे सब पता था। तो मैंने रेवा सागर तक लाइव किया, फिर बाद में कोई घर के इससे मेरे छूट गए कोई, तो ऐसे मैंने वो रेवा सागर तक की परिक्रमा की थी मानसिक। फिर मन में वो था ही। तो इस साल मैंने हमारे परिवार वालों को तो कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने मन में ठाना रखा था और मैं निकल आई। और मैया को बोला कि मैया मेरी इतनी परिक्रमा कर ले, मेरे से नहीं होगी, तू कृपा करे तो हो सकती है। और मैया की कृपा हो गई और अनुभव भी बहुत से आए मैया के परिक्रमा में, सीखने को कुछ मिला। जैसे कि हमारे इसमें अभी एक बाबा जी ने बोला था कि जिनके पास कुछ नहीं था, ऐसा भी फिर उन्होंने हमको खाना खिलाया। तो अपन क्या करते हैं, खाली अपने लिए जीते हैं। जैसे कि लोगों की कहावत है, तो कुत्ता भी जी लेता है कि 4 घर मांग के वो भी खा लेता है। तो ऐसा हर कोई खाता है। जब समझ में आता है कि अपन कहाँ है और वो लोग कहाँ है, अपन बड़े हैं वो बड़े हैं, देखना का नज़रिया बदल जाता है, मन में भाव अलग से उमड़ आते हैं। ऐसे ही हमारे ही साथ हुआ। और वो तपोभूमि का दर्शन हुआ। जैसे कि भागवत कथा में अपन कथा सुनते हैं, तो कथा में जैसे बताते थे कि भाई सामने देखा कि यहाँ पे भगवान जी ये करके गए, तो वो आनंद अलग ही था, बहुत अलग था कि भाई मैं कभी सपने में नहीं सोचा था ये यहाँ पे, और आज मुझे दर्शन हुआ। लेकिन ये दर्शन तब होता है जब परिक्रमा में जो आता है उसको ही मैया के किनारे हर संत ने, हर भगवंत ने वहीं पे तपोभूमि जैसे बनाई है और वहीं पे तप किया। ऐसे किसी गंगा घाट पे नहीं हुआ या किसी मैया के स्थान पे नहीं हुआ। एक नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कि सब संतों में, हम संतों के मुख से सुना कि यहाँ जो संत लोगों ने ये किया तो उनके कमंडल लगते बोले, एक के एक को कमंडल लगते बोले, ऐसे उनसे सुना हमने। और वैसा देखा ही कि इतने जब घाट है 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे, तो वो ऐसा होता ही होगा। अब कैसा लग रहा है, पूरी हो गई, घर जाना पड़ रहा है? घर जाना तो पड़ रहा है, बहुत भारी मन हो रहा कि भाई ऐसा लगता था, घर से सब बोल रहे थे कि तुम 4 महीने जा रही, 6 महीने जा रही, कब आओगी। और मुझे भी थोड़ा सा लगता था, लेकिन ऐसा मन में जाना यही था, लगता तो था पर मन में जाना ये जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि खाली 1 ही महीना हुआ है, अपन जल्दी से घर जा रहे भाई। घर के लोगों को मालूम नहीं कितने, वो बोलते हैं बहुत दिन है, लेकिन हमको लगता है कि हमको अभी अभी निकले भाई, और परिक्रमा तो बहुत जल्दी हो गई। हमको बहुत से लोग सेवा देते हैं, तो जहाँ जहाँ मैंने सेवा पाई वहाँ पे उनकी जो देखा तो उनकी सेवा करने की, जैसे कि एक अनुभव बताती, जैसे कि हम खप्पर माल से आए नीचे भोमाना, हमको बताया गया कि 6 किलोमीटर है। वो लोग अनपढ़ थे, यानी कि लिखाई पढ़ाई नहीं उनकी, तो उनको कोई ऐसा किलोमीटर का ज्ञान नहीं था। तो हमने किसी को पूछा कि भाई 6 कितना किलोमीटर है, बोले 6 किलोमीटर, और वो था 15 किलोमीटर। हम निकले थे 4:30 बजे, हमको लगा 6 किलोमीटर अपन चल जाएंगे, थोड़ी सी देर होगी तो क्या होगा। तो हम 2 बुजुर्ग लोग जा रहे थे, तो सोचा कि बुजुर्ग जा रहे, और बुजुर्ग ने सोचा कि ये जा रहे, हम भी चले जाएंगे। ऐसे हम निकले
तो निकले तो आ गए, तो वो था 15 किलोमीटर, तो हमको बहुत देर हो गया, अंधेरा होने में आ गया। 6 बजे मैया को रखना चाहिए था, 5:30 बजे, लेकिन 6 बज गए। हम 7 लोग साथ में थे। ऐसा लगा कि भाई कहाँ पे रुके, रुकने को जगह ही नहीं मिलती। सब पहाड़ी पे घर थे नीचे, हम और एक ही घर था पहाड़ी पे, एक टोकी पे एक घर था, रुकने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो हम मन में सब इकट्ठे हुए और सोचा कि किसी को पूछेंगे कि हमको रात भर सोने दे या कहीं तो रुकना है। तो एक मैया मिली हमको, तो उसको ऐसा पूछा, ऐसा नहीं पूछ सके हम कि भाई हमको रुकने देगी, लेकिन ये पूछा कि मैया आश्रम कितनी दूर है। तो क्या मालूम मैया को, हमारे मन की मैया ने जान ली, नर्मदा मैया ने, और उसको प्रेरणा दी। तो वो बोले अभी तो बहुत दूर है, अंधेरा हो जाएगा, तो आप रुक जाते। तो हमारे साथ में जो बाबा थे वो बोले कि हाँ मैया रुक जाते। वो रुकने का तो बोले, फिर इतना ही बोले कि मैया रुक जाएंगे, खाली चाय भी पिला देंगे तो सो जाएंगे हम। तो मैया ने, उसके घर में था नहीं था, लेकिन बेचारे पावरा समाज की थी, तो उसने उसको प्रेरणा दी। वो बोले बाबा जी चाय क्यों पिलाओ, मैं आपको खाना ही खिलाऊंगी, घर चलो मेरे। तो उसके घर गए, सब नैसर्गिक था, जो पहले हम जीते वही घर हमको मिला। मेरा बेटा था साथ में, वो देख के खुश हुआ। वहाँ पे सौर ऊर्जा पे लाइट था, एक ही लाइट था, 5-6 बच्चे थे। वो हमको देख के ऐसे जो आप टीवी में देखते हैं ना पुराना, वैसा वो एक खटिया पे बैठ गए, कुछ बोलना नहीं चालना नहीं। और वो मैया ने हमको पानी दिया, अच्छे से आओ भगत की स्वागत किया, चाय पिलाई वो लोगों को हमारे साथ में के, और उसने चावल बनाए, उड़द की दाल बनाई और हमको खिलाया। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमसे बातचीत की अच्छे से, कि हम जब पहले उनके पास तीर थे, वो तीर बताइए, तीर से हम लोगों को बोले पहले चोरी करते थे और उनको छीन लेते थे सब, बोले जो परिक्रमा से जाते थे। लेकिन मैया ने और मोदी जी ने बोले हमको सुविधा दे दी, तो अभी हमको सब कुछ मिलता है बोले, तो हम खुद सेवा करते हैं। तो ऐसा लगा कि ये लोगों के भाव इतने बदल गए, तो अपने पास सब होते हुए अपने भाव नहीं बदले अभी तक। तो जब मन में आया और आगे जैसे चलते गए, तो हमको बहुत जगह पे ऐसा ही मिला देखने को पहाड़ी में। तो ऐसा लगा कि अपन ने भी सेवा करनी चाहिए। मैया ने ऐसी प्रेरणा दी है, मन में दी है। लेकिन मैया को यही विनंती निवेदन करती हूँ कि मैया अगले साल मेरे से वो परिक्रमा में सेवा हो, परिक्रमा वासियों की। कोई धन से करे, कोई मन से करे और कोई तन से करे। और हम ऐसे करने की इच्छा है, तो आप मैया से आप भी ये करें कि हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो और सेवा दे सके। और मैया से मैं भी विनंती करती हूँ कि मेरी ये सेवा पूर्णत्व को ले जाए और करा ले मेरे से। मैं कर नहीं सकती, मैया जो करे, मैया चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमने रास्ते से देखा है, वैसे ही मुझे मैया कृपा करे और मेरे से हो जाए। नर्मदे हर।